गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करूंगा एल्डिहाइड और कीटोन की। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में मैंने जो आपको बताया था वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था एल्डिहाइड कीटोन की, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। उसी चीज को कंटिन्यू करता हूं। उसमें मैंने हेमी एसिटल और एसिटल के बारे में थोड़ा आपको बताया। अब आगे बताते हैं। देखो, अगर मान लो आपको कोई स्ट्रक्चर दे दी जाए, कोई आपको एसिटल दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये एसिटल किससे मिलके बना होगा, तो आप कैसे पता करोगे? कोई एसिटल जो है उस एसिटल को, देखो एसिटल और हेमी एसिटल को बेसिक मीडियम में रख सकते हो आप। बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये बात लिखेंगे अपन कि हेमी एसिटल एंड एसिटल, ये दोनों जो हुए हेमी एसिटल और एसिटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। अच्छा, क्या होता है अगर एसिडिक मीडियम में आपने रख दिया, एसिडिक मीडियम में, तो फिर क्या होगा? इन एसिडिक मीडियम क्या होगा? एसिडिक मीडियम में देखना, एसिडिक मीडियम में मैं पहले आपको रिएक्शन से समझाता हूं क्या होगा। जैसे मान लो आपने कोई ये रख लिया, ये है आपका कोई कंपाउंड है, जरा देखो यहां पे O(C2H5). आप क्या बोलोगे इसके बारे में? बताओ। आप इसके बारे में बोलोगे कि सर यहां पे OR है और इधर O(C2H5) है। O(C2H5) एल्किल ग्रुप है इधर, तो आप बोलोगे सर ये एसिटल है। और यहां पर अगर मान लो C2H5 एल्किल ग्रुप नहीं होता, H होता सिर्फ, तो आप बोलते कि सर ये जो है हेमी एसिटल होता। अब ये एसिटल है। आप देखो, अगर एसिडिक मीडियम में आप इसको रखते हो, ठीक है, ये जो है एसिटल है, और अगर इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो होगा क्या? एसिटल में, तो इसको देखो क्या होगा? H+। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? H+ होगा, वाटर होगा, सॉरी H+ होगा। तो H+ जो रहेगा ये क्या करेगा? यहां से ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर है तो ऑक्सीजन बोलेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि चलो ठीक है, आप हमारे पास आके जुड़ जाइए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो फिर क्या बनेगा? देखो यहां पर ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिर क्या है यहां पर? O(C2H5), और जैसे ही यहां पर क्या होगा? O(C2H5) इधर है, तो ये O(C2H5) पर यहां लिख देते हैं। तो यहां पे फिर देखो आगे फिर क्या होगा? आगे बच्चों देखो, इंटरेस्टिंग चीज ये होगी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रह नहीं पाएगा, इस बॉन्ड में से फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तुरंत, और बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर क्या बना देगा? तो फिर देखो ये बन जाएगा, यहां से ये ऑक्सीजन, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, अच्छा सॉरी, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहां से बॉन्ड को ब्रेक करने पर ये न्यूट्रल हो जाएगा, और सुनो क्या होगा? और ये होगा, यहां पर होगा O, और क्या होगा? C2H5, ठीक है, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फिर एसिडिक मीडियम के साथ साथ यहां पर जो एसिडिक मीडियम रख रहे हैं अपन, वो रख रहे हैं डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम। डाइल्यूट एसिडिक मीडियम का मतलब है कि यहां पर वाटर भी है, साथ में वाटर भी है। तो देखो एसिडिक मीडियम से तो H+ उठ के आ गया, और डाइल्यूट है तो वाटर भी आएगा। अब वाटर देखो कैसे आएगा? वाटर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके पास लॉन पेयर है, वो जाकर के इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा, कार्बन पॉजिटिव से जाकर के जुड़ेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जैसे ये इसको देगा तो फिर क्या बना देगा? देखो जरा, यहां से कर देगा, यहां से ये बनेगा, ये जैसे देगा ये होगा O(C2H5), ये O(C2H5),
और ये होगा H2O, ठीक है, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, इस कार्बन को, और कार्बन को जैसे इलेक्ट्रॉन दिए तो फिर क्या होगा, कार्बन ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिए तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो रह ही नहीं सकता इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, तो फिर फाइनल जो बन जाएगा वो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा OH, और इधर क्या होगा, इधर यहां पर होगा OC2H5, यहां पर O और क्या है C2H5 है, और इधर क्या होगा, इधर होगा OH रह जाएगा, सिर्फ OH यहां पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो आप यहां से ये देख सकते हो। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये होगा वापस H प्लस आएगा, सेम वही मैग्नीन चलेगी, पहले H प्लस आएगा, H प्लस आने के बाद H प्लस आएगा, और H प्लस आने के बाद फिर क्या होगा, H प्लस आएगा, H प्लस आने के बाद इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, सेम वही प्रोसीजर चलेगा। तो फिर फाइनल क्या होगा, तो देखो जरा, यहां पर ये O और यहां पर ये H, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, ये होगा, ये OH है, एज इट इज रहेगा, यहां पर ऑक्सीजन के साथ H प्लस जाके जुड़ जाएगा, और फिर ये क्या रहेगा C2H5। बोलो, ये वाला ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन इसको दे देगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। फिर जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रह नहीं पाएगा, और ये रह नहीं पाएगा, तो बॉन्ड को अब की बार यहां से ब्रेक करेगा, और बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे, तो फिर फाइनल क्या होगा, यहां से C2H5OH बाहर निकल जाएगा, तो यहां से C2H5OH क्या हो गया, बाहर हो गया, ये यहां से बाहर हो गया, और इस कार्बन पे फिर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वाटर है इसी फिराक में बैठा है कि कब अटैक मारूं, जैसे ही ऑक्सीजन जो है ये जो होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वाटर फिर क्या करेगा, इस पे अटैक मारेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इस कार्बन का अटैक मारेगा, तो फिर क्या बना देगा, तो देखना जरा, यहां से देखना क्या होगा, ये होगा O और ये H, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, यहां से जुड़ा हुआ है कौन, यहां से जुड़ा हुआ है आपके साथ ये O जुड़ा हुआ है OH, और यहां पर क्या होगा, यहां पर ये H2 जाके जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये तो ग्रुप हो गया बाहर, और इस कार्बन में जाके जुड़ गया H2O, ये ठीक है, और H2 जैसे जाके जुड़ेगा, फिर वही सीन होगा, हाइड्रोजन जो है उससे इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फिर फाइनल जो बन जाएगा वो आपके पास ये बनेगा, तो आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा, देखो यहां से होगा O और यहां से होगा H, ठीक है, और यहां से मैंने बताया आपको, ये देखो यहां पर होगा OH, ठीक है, और यहां पे भी रह जाएगा OH रह जाएगा, और यहां से क्या बाहर निकल गया, यहां से H प्लस बाहर निकल गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, और एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, और एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो फिर फाइनल जो बनेगा वो O और ये H, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, और यहां पर H, एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, एक कार्बन पे 2 OH रह ही नहीं सकते, तो आपको फाइनल जो मिला वो ये मिला, मतलब कहने का मतलब आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया, एक तो ये और एक ये जो इससे निकला था, ये दो चीज जो है, इन दो चीज से आप क्या कर सकते हो, इन दो चीज से वापस एसिटल बना सकते हो, कैसे, रिवर्स कर दो रिएक्शन को, बेसिक मीडियम में रख दो, ठीक है, बेसिक ये जो है इनसे वापस यही बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा सेम, लेकिन सॉरी यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, बस बेसिक मीडियम में रखना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में रख दिया आपने, डायल्यूट एसिडिक मीडियम में, तो ये एसिटल जो रहेगा वापस जिस से आपने बनाया था इससे ही बनेंगे, ये जो एसिटल बनेगा वो इन दोनों से बनेगा, और अगर आपने बेसिक मीडियम रखा तो वापस क्या होगा, ये दोनों से मिलकर के यही एसिटल बन जाएगा, ठीक है, तो ये इस जो है एसिटल की एक खास बात है, एसिटल हो चाहे हेमी एसिटल हो, तो मैं क्या बोलूंगा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में मैं ये बोलूंगा कि एसिटल जो रहेगा वो उस पे कन्वर्ट हो जाएगा जिस एल्डिहाइड या कीटोन से मिलकर के बना हुआ है, और जिस एल्कोहल से मिलकर के बना हुआ है उसी में वापस ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं इस बात को, ठीक है, कि इन एसिडिक मीडियम
क्या हो रहा है एसिडिक मीडियम में? हेमी एसिटल और एसिटल दोनों जो होते हैं, हेमी एसिटल एंड एसिटल, ये क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू इनिशियल जो अपन ने लिया था, स्टार्टिंग जो अपन ने एल्डिहाइड कीटोन लिया था उसमें, इनटू इनिशियल रिएक्टेंट, इनिशियल जो अपन ने रिएक्टेंट इनटू रिएक्टेंट जो अपन ने स्टार्टिंग में लिए थे, इनिशियल रिएक्टेंट, वो कौन? वो होंगे कोई एल्डिहाइड होगा, ठीक है, या फिर कीटोन होगा, उसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें चेंज हो गई। जो स्टार्टिंग में अपन ने उठाया था यही अपन ने लिया था, और इसी से और इसमें बाद में ये C2H5OH का एडिशन करवाया था, तो ये एसिटल बना था। तो इनिशियल एल्डिहाइड कीटोन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और किस में चेंज होगा? अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा? अल्कोहल, इसमें चेंज हो जाएगा। एंड अल्कोहल, ये भी बोलेंगे अपन, एंड अल्कोहल। तो ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आई निकल के यहां से। अब सुनो आगे, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट और क्या देखें? और देखें कि ये जो है हेमी एसिटल और एसिटल के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लो अगर आप इस पे रिएक्शन करवाते हो, जैसे ग्लाइकोल का रिएक्शन करवाते हो किसी पे, ग्लाइकोल का रिएक्शन जैसे ये है, ये है, जैसे आप ये लेते हो, यहां पर मान लो सपोज ये है आपका, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पे CHO है, ठीक है। इस पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लाइकोल की रिएक्शन हो सकती है, ग्लाइकोल की रिएक्शन हो सकती है। ग्लाइकोल क्या होता है? ग्लाइकोल होता है CH2OH और CH2OH, ये ग्लाइकोल है। सपोज इस पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज OET यहां पे जुड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि इसका जो है, ये जो है, सॉरी, ये CHO जो ग्रुप है इसका प्रोटेक्शन हो जाए, इसका क्या हो जाए? प्रोटेक्शन हो जाए। ये ग्रुप जो है ये प्रोटेक्ट हो जाए, ये रिड्यूस नहीं हो, इसका रिडक्शन रुक जाए। तो यहां पे टू स्टॉप, ठीक है, टू स्टॉप रिडक्शन को रोकने के लिए, किसका रिडक्शन? ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड का रिडक्शन अपन को रोकना है। तो प्रोटेक्टिंग जो ग्रुप्स हैं वो अपन यूज करते हैं। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज यूज्ड, प्रोटेक्टिंग ग्रुप अपन यूज करेंगे इसके लिए। तो देखो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या है, कौन सा ग्रुप है? ये ग्लाइकोल जो होता है ना, यही आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, यही इसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। देखो कैसे इसको प्रोटेक्ट करेगा, तो ध्यान से सुनना, इसको कैसे प्रोटेक्शन देगा, ये कैसे इसको प्रोटेक्शन देगा, कैसे इसको रिएक्शन होने से बचाएगा आगे, वो सुनना। देखो तो ये ग्लाइकोल क्या करता है? ये ग्लाइकोल, ये जो है, ये इस ग्रुप से जाकर के जुड़ जाता है। यहां से कैसे जुड़ेगा? यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, और यहां से एक O निकाल दोगे, ठीक है। तो यहां से O निकाल दोगे तो फाइनली आपके पास ऐसा ही कुछ बन जाएगा। अब देखो यहां पर ऐसा कुछ बन जाएगा, तो ये CH, ठीक है, और यहां पर O, ठीक है, ये और ये O और ये, ठीक है, ये बन गया। ऐसे कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बनी है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कीटल बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं? कीटल, ठीक है, कीटल बोल देते हैं। और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O और EB, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये CHO ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, मतलब इसका आगे अब रिडक्शन नहीं हो सकता, इस पर कोई रिएजेंट अटैक नहीं करेगा। अब रिएजेंट अगर अटैक नहीं करेगा तो अगर मान लो आप इसकी LiAlH4 के साथ भी रिएक्शन करवा दोगे ना, LiAlH4 के साथ रिएक्शन, तो LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाने पर भी ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है
तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अच्छे अच्छे जो ग्रुप्स है ना उसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। ये इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर इस CHO ग्रुप का हो चुका है प्रोटेक्शन, आगे ये जो है रिंग जो है ये जुड़ने ही नहीं देगा इसको, तो ये बोलेगा यहां से जा भाई, ठीक है, जगह ही नहीं जुड़ने के लिए। तो अब ये LiAlH4 जो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो इस पे अटैक करेगा, इसका रिडक्शन करेगा। अगर इसका रिडक्शन करता है तो क्या क्या बनेगा, देखो यहां से क्या करोगे आप, एक H इस पे जोड़ दोगे, ठीक है, और 2 H इस पे जोड़ोगे और एक H इस पे जोड़ दोगे, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे जो बनेगा, इससे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो मैं इधर बना देता हूं यहां पर, तो यहां पर देखो ये बनेगा फाइनल स्ट्रक्चर ये बनेगी यहां से ये ग्रुप है ही CH और यहां पर O, ठीक है, और ये O, ये O, ठीक है, और यहां पर होगा क्या CH2 और क्या होगा OH, यहां पर ये बन जाएगा और प्लस में क्या होगा, प्लस में ETOH, इथेनॉल और बन जाएगा। तो अब ये ग्रुप जो है सिर्फ रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ इस ग्रुप का, किसका हुआ, ये जो है एस्टर ग्रुप का रिडक्शन हुआ। यहां पर एस्टर जो ग्रुप है इसका रिडक्शन हुआ। तो इन दिस केस क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर इन दिस केस क्या देख रहे हो आप, इस केस में आप ये देख पा रहे हो कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स कौन सा, यहाँ पे CH2OH ग्लाइकोल, इसने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ कि CHO ग्रुप जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ। इन दिस केस CHO ग्रुप इज नॉट रिड्यूस्ड, यहां पर रिड्यूस नहीं हुआ, इज नॉट रिड्यूस्ड बाई, और किससे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ LiAlH4 से, ठीक है। और क्यों नहीं हुआ, ड्यू टू प्रोटेक्शन, ड्यू टू प्रोटेक्शन बाई, किससे प्रोटेक्शन हो गया, यहां पर प्रोटेक्शन हो गया बाई, और यहां पर ग्लाइकोल से हो गया, ठीक है, ग्लाइकोल से यहां पर प्रोटेक्शन हो गया, ये अपन बोल देंगे, ठीक है। तो ये बात आपके परफेक्टली समझ में आ गई होगी कि अगर यहां पर ग्लाइकोल ले लेते हैं तो ये सीन होगा, ग्लाइकोल के अलावा थायोग्लाइकोल ले लोगे तब भी ये सीन होगा। अगर मान लो इसकी रिएक्शन जो है आप इससे करवाते हो, ये भी एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इसके साथ करवाते हो तो फिर क्या होगा, देखो यहां पर ये प्रोटेक्टिव ग्रुप है, सुनना, यहां पर अपन ले लेते हैं CH2, ठीक है, और SH और CH2 और ये SH, ठीक है, ये, और ये लेने के बाद जो है आपका ये बनेगा कुछ, ये बन जाएगा, देखो जैसे इसमें बन रहा था सेम वैसे बनेगा, लेकिन इतना सा फर्क आएगा, यहां पर कौन होगा, यहां पर O की जगह ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, बाकी ग्रुप जो है यहां पर COOEP ये जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी किसका काम करता है, ये भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इसको भी क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जी, ठीक है, ये भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। अच्छा, अब एक और बात समझो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप ये है, प्रोटेक्ट इसको कर दिया, आगे रिडक्शन इसका नहीं होगा, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। अगर ऐसे सपोज आप ये लेते हो, नोट में लिखोगे इस बात को आप, कि अगर मान लो आप ये लेते हो RCHO, ठीक है, ये ले लिया और इसकी क्या करवा दी आपने, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, इसका प्रोडक्शन करवा दो, लो यहां पर ये ले लो आप, कौन सा, ये ग्रुप ले लो, ये SH और ये SH, ठीक है, तो ये जाके जुड़ जाएगा और ये जाके जुड़ेगा, तो RCH और ये S, ठीक है, और यहां पर भी S और ये प्रोडक्शन हो गया। लेकिन अगर आपने इसको निकल के साथ फिर से रिड्यूस करवा दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका रिडक्शन हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये निकल जो रहेगा इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, हाई पावरफुल है ये, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके RCH3 में चेंज कर देगा। देखो प्रोटेक्शन हो गया इसका, लेकिन उसके बावजूद भी निकल क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। चलो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं जो है एक और आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन को आप ट्राई करना इसको कैसे करेंगे, देखो जरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप।
आप कैसे पता लगाओगे? अगर मान लो मैं आपको कोई एसिटल दे देता हूं, तो एसिटल जो है वो किससे बनाया हुआ, कौन से एल्डिहाइड से बनाया हुआ, क्या उसके स्टार्टिंग मटेरियल होंगे जिनसे मिलकर के बना होगा, जो भी है किन किन चीजों से मिलकर के वो बना हुआ होगा, उसका पता कैसे करोगे आप? जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये है, यहां पर ये है, ये ग्रुप है, और यहां पर अपन जो ले लेते हैं वो इधर ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं, यहां पर कोई ग्रुप और ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और इधर CH3 है, ठीक है, और इधर जो है आप ले लेते हो यहाँ पे, चलो ये ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, ये है, चलो आपने ये ग्रुप ले लिया। अब आप इसमें कैसे पता करोगे कि ये कोई एसिटल स्ट्रक्चर है, एसिटल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, एसिटल है ये, कैसे पता चल रहा है? ये ऑक्सीजन है, इसके आगे फिर देख रहे हो आप यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एसिटल स्ट्रक्चर है ये। आप कैसे पता करोगे कि ये जो एसिटल बना होगा कौन से एल्डिहाइड, कीटोन जो है अल्कोहल, किन से मिलकर के बना होगा? तो इसका क्या तरीका है, कैसे पता किया जाए? तो देखो इसका बेस्ट जो तरीका है, इसके स्टार्टिंग मटेरियल बताओ, फाइंड स्टार्टिंग मटेरियल और फाइंड ऑल पॉसिबल रिएक्टेंट बाय विच दिस एसिटल कैन बी फॉर्म, वो आपको बताने। फाइंड ऑल पॉसिबल, जितने भी इसके पॉसिबल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल बाय विच, जिनसे इसको बनाया जा रहा है, बाय विच इट इज फॉर्म्ड, इससे जिससे इनको बना रहे हैं अपन, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखो इस एसिटल के बताने अपन को, फाइंड ऑल पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल बाय विच दिस, यहां पर कौन है ये, दिस मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को, दिस एसिटल इज फॉर्म, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखें इसका शॉर्ट ट्रिक काम में लोगे आप, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप वही करोगे, इसमें क्या करोगे, यहां पे वही डाइल्यूट और क्या लोगे आप, एसिड काम में लोगे। डाइल्यूट एसिड का मतलब वाटर रहेगा उसमें और एसिड तो रहेगा ही, तो वो डाइल्यूट एसिड लोगे और डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाओगे, फिर बाकी पूरी मैकेनिज्म से सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन आप जो है इतनी बड़ी मैकेनिज्म पे जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, तो इससे बेटर है ना शॉर्ट ट्रिक काम में लो। शॉर्ट ट्रिक अगर काम में लोगे उससे आप जो है सीधे इसका आंसर निकाल लोगे कि हाँ सर ये रिएक्टेंट होंगे, ये स्टार्टिंग मटेरियल होंगे, ये चीजें होंगी जिससे मिलकर के ये एसिटल बना होगा, ठीक है। तो आप कैसे क्या ट्रिक लगाओगे, यहाँ पे काम करना है आपको, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, O पे क्या लगा देना है, यहाँ पे H लगा दो, O पे H लगा दो जी, ठीक है, लगा दिया। यहां पर O पर क्या लगा दिया, H, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और इधर भी यहाँ पर OH, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H तो चलो इधर लगा दिया, यहाँ पे OH और लगाएंगे इधर की तरफ, तो यहाँ पर भी आप OH लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक OH लगा दोगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर H लगा देना है, ये लगा दिया, और इस पे H कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको OH जोड़ देना है, तो ये जोड़ दिया मैंने OH, ठीक है, और फिर बाकी का ये जो ग्रुप है ये एसिड्स, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर यहां से फिर बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, तो इस पे तो H लगाना ही है आपको, और इस पे यहाँ पे OH लगा दोगे, यहाँ पे OH लगाओगे, यहाँ पे OH लगाओगे, तो लो ये OH मैंने लगा दिया, ठीक है, ये OH मैंने लगा दिया। अच्छा, और यहाँ पर H लगा दोगे, यहाँ पे H लगा दोगे, तो यहाँ पे H लगाओगे तो फिर क्या होगा, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा ये होगा, यहाँ पर H और लगा दोगे, तो यहाँ पे H लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे OH हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद होगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये CH2, ठीक है, और ये क्या होगा, CH3। इसको जरा, ये है कौन सी फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म है या नहीं, देखो यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन आ गया, और OH आ गया तो क्या आ गया, ऑल आ गया, तो ये इनॉल फॉर्म है। इस इनॉल फॉर्म को किसमें चेंज कर दोगे, कीटो फॉर्म में। कैसे करोगे, यहां से एक बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करोगे और यहां से इस बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, H यहां से उठेगा और उठ के इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो बन जाएगा ये बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ये आप लोगे।
तो ये तीन जो है कौन कौन से, ये फर्स्ट और ये कौन सा सेकंड और ये थर्ड, ये तीन चीजों से मिलकर के ये एसिटल बना होगा, ये कोई एसिटल बना होगा। ऐसे आप इस ट्रिक से क्या करोगे, पता करोगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा कि यहां पर बताओ कि कौन से स्टार्टिंग मटेरियल जिनसे मिलकर के बनेगा कौन सा ये एसिटल। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ऐसे इसको तोड़ोगे और ये आप इसका आंसर देख दोगे इस तरीके से। चलो अब आओ दूसरी, अब एक और चीज की बात करते हैं। देखो अगर मान लो मैं ये लेता हूं ये, ठीक है, यहां पर मैंने ये ले लिया, ये CHO, ठीक है, यहां पर COOET और इधर भी ले लिया COO और ET ले लिया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जो है मैंने किससे करवा दी, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी यहां पर OH, ठीक है, यहां पर OH इसके साथ करवा दी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देखेंगे, इसके साथ करवा दी, A बन गया, और फिर मैंने LiAlH4 जो है ये मैंने ले लिया एक्सिस में ले लिया जी, ये क्या ले लिया, एक्सिस में ले लिया। एक्सिस में लेने के बाद कोई B बन गया और फिर इस पर H3O प्लस का एडिशन करवा दिया, कोई C बन गया होगा। इसमें पूछ रहा है कि C क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। A B C तीनों में पूछ रहा है कि A D C इसमें क्या होंगे, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। तो देखते हैं इसको स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं क्या क्या इसमें होगा, तो समझते हैं फटाफट। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले देखो यहां पर कौन कौन सा ग्रुप है, क्या है। यहां पर ये देखो, ये जैसे ही आप करवाओगे इसकी रिएक्शन तो सीधी सी बात है, इसका तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है तो CH और क्या होगा यहां पर O और ये, ठीक है, ये इसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। ठीक है, और ये इसको लॉक करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद LiAlH4 का काम है जो एक्सेस में लिया है अपन ने, तो वो अपना काम करेगा। ठीक है, और वो अपना काम क्या करेगा, सुनना, ठीक है, वो कैसे काम करेगा, ये डबल बॉन्ड O और ये O और ये ET, ठीक है, ये अपन ने लिया। तो देखो यहां से अगर LiAlH4 आप एक्सेस में लोगे तो एक्सेस में लेने पर फिर क्या होगा, एक्सेस में लेने पर ये होगा, एक्सेस में लेने पर ये होगा कि यहां से जो है हाइड्रोजन जोड़ोगे आप, इस पे जोड़ोगे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन जोड़ा आपने, और यहां पर भी जोड़ोगे दो हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, LiAlH4 यही करेगा, यहां से इसको किस में चेंज कर देगा, CH to OH में चेंज कर देगा, इधर भी यही करेगा, यहां पर भी यही करेगा, यहां पर क्या करेगा, ऐसे चेंज करेगा, यहां पर H जोड़ो, ठीक है, इस पर दो H जोड़ो और यहां पर एक H जोड़ो, तो यहां से भी CH to OH बन जाएगा, यहां से भी CH to OH बन जाएगा, तो फाइनल जो है ये तो अपना था क्या A, और ये जो बनेगा अब अपना वो बन जाएगा B, ठीक है, ये B बन जाएगा। तो B बनने पर क्या बनेगा, यहां पर CH2OH आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। ठीक है, अब फिर H3O प्लस ले रखा है, तो H3O प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा, H3O प्लस की प्रेजेंस में, H3O प्लस की प्रेजेंस में ये होगा, ये जो होगा ये आपका जो एसिटल है ना, एसिटल है ये, सॉरी कीटल, ये कीटल है, ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूटेगा और टूट करके वापस किसमें चेंज हो जाएगा, ये वापस CHO में यहां पर चेंज हो जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहां पर होगा क्या, CH2OH तो है ही, इधर भी CH2OH है, ठीक है, और ये जो होगा वो CHO में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है यहां पर फाइनल प्रोडक्ट आपका C ये होगा और ये वाला कौन सा होगा, ये B होगा, और ये कौन सा होगा, A होगा। ये सारी मैंने आपको चीज बताई। यहां पर एसिटल और हेमी एसिटल के बारे में काफी सारा मैंने आपसे डिस्कशन किया। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, रिएक्शन विद HCN के साथ रिएक्शन। ये सारा जो था रिएक्शन विद वाटर के साथ था और इसमें कई मैंने इंटरेस्टिंग चीज बताई। अब मैं बात करूंगा रिएक्शन विद HCN। तो HCN के साथ देखते हैं अब रिएक्शन कैसे होती है, तो ध्यान से समझते हैं। देखो तो HCN जो होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्शन विद, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है। मैं पहले बता दूं आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, पार्ट 1 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने वहां से कुछ करवाई, फिर अब नेक्स्ट आगे और बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN। HCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो देखना ध्यान से HCN के साथ रिएक्शन। तो देखो HCN के साथ कैसे रिएक्शन होगी। अगर मैं आपको ये बात करूं, ये है आपके सामने, कोई आपने ये ले लिया, सपोज ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कोई कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पर अपन ने ले लिया ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ग्रुप ले लिया। ये कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब इसकी क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCN के साथ। HCN कैसे रिएक्ट करेगा, तो HCN जो रिएक्ट करेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले H+ का अटैक होगा। यहाँ पे H+ का अटैक होगा। ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इस पे क्या है, लॉन पेयर है, ये जाकर के नहीं, पहले Cl- इसका अपन को अटैक करवाना पड़ेगा। HCN में से ये टूटेगा, HCN ऐसे, ये HCN है, ये टूटेगा इसमें H+ में और Cl नेगेटिव में। तो पहले न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तो ऐसे जाकर के न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, O नेगेटिव और ये Cn, और ये जाकर के जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाकर जुड़ गया, और फिर उसके बाद H+ अटैक करेगा, ठीक है। फिर H+ जब अटैक करेगा, तो ये जो है वो इस पे जाकर अटैक करेगा, तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH, ठीक है, ये बन गया। अब सपोज अगर मान लो, अगर मैं आपको ये दूं, ये R है, ठीक है, ये C है, ये R है, ठीक है, और यहाँ पर Cn है, ठीक है, और ये OH है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनो, और क्या बोलेंगे, हाइड्रिन, ये अपन इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन नहीं। और ये साइनोहाइड्रिन जो बना, इसकी रिएक्शन फिर करवा रहे हैं अपन किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं H3O+, वाटर के साथ करवाएंगे। तो वाटर के साथ जो होगा वो हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस जब अपन करवाएंगे तो फिर क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस में। तो हाइड्रोलिसिस में ऐसा होता है जी, ये C∼N होता है, इस पर वाटर जोड़ोगे यहाँ पर, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर जोड़ोगे H, यहाँ पर जोड़ोगे OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पे OH, ऐसे जुड़ेगा। तो NH3 बाहर हो जाएगा, और यहां से H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, COOH बच जाएगा, ठीक है। तो यानी Cl जो ग्रुप है उसमें से NH3 बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, COOH रह जाएगा। तो यहां पर ये रहेगा क्या, C, और ये R, और ये R, और यहां पर रहेगा COOH, ठीक है, और OH तो रहेगा ही, ये तो रहेगा। ऐसे यहां पर एडिशन होगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें जो है, अगर आप रिएक्शन करवाओ LiAlH4 की रिएक्शन करवाओ, तो फिर क्या होगा, LiAlH4 जो रहेगा वो क्या करेगा, वो यहां से जो रहेगा ये C∼N है ना, इस पे जोड़ेगा हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन जोड़ देगा, और 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा तो फिर क्या बनेगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH2 और ये NH2, ठीक है, और यहाँ पर OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बन गई, यहाँ पर ये अमीन, और ये हाइड्रोक्सिल अमीन बोल सकते हैं इसको। चलो अब दूसरी चीज जो है वो क्या बनेगा, एक और चीज यहाँ पे SN+HCl ले लो। SN+HCl लेंगे तो फिर क्या होगा, तो सुनना जरा, यहाँ पर अपन ले रहे हैं C∼Bond और N, तो इस केस में क्या होगा, SN+HCl जो रहेगा इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ोगे, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा आपका C, और ये R, फिर ये R, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा CH, ये डबल बॉन्ड, ये NH और ये OH, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर वाटर ऐड करवाएंगे, तो वाटर ऐड करवाने पर फिर क्या होगा, एक O इस पे जुड़ जाएगा, H2 इस पे जुड़ जाएगा, तो फाइनल क्या बन जाएगा, यहाँ से C, ये R, और यहाँ से R, और यहाँ पर क्या होगा CHO, और यहाँ पर क्या होगा OH, ये फाइनल प्रोडक्ट इससे बन जाएगा,
ठीक है। इस तरीके से किसके साथ रिएक्शन है ये सारी HCl के साथ रिएक्शन है। ये HCl के साथ मैंने रिएक्शन आपको बताई, ठीक है। और इसमें साइनोहाइड्रिन बनता है। अब मैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद NaHSO3 के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आप रिएक्शन विद NaHSO3 इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो इसके साथ कैसे रिएक्शन होगी, वही एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, वही क्या लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन लेंगे और कैसे रिएक्शन होगी। देखो यहां पर अपन ने ये लिया एल्डिहाइड कीटोन ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन ले लिया अपन ने, ये ले लिया, ठीक है। आपका ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ होगा कोई भी, और फिर रिएक्शन कैसे होगी, इसको तोड़ेंगे तो ये किस में टूटता है, ये Na प्लस प्लस HSO3 नेगेटिव इसमें जुड़ेगा, टूटेगा। अब फिर क्या होगा, वही इसमें HSO3 नेगेटिव पहले जुड़ेगा, ठीक है, पहले जुड़ेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये जुड़ेगा, तो फिर क्या बनाएगा, ये यहां पर O, ठीक है, और O के साथ ये जो है इस पे नेगेटिव आ गया, और यहां पर HSO3 इस पॉजिटिव कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और फिर Na प्लस आएगा जुड़ने के लिए, और Na प्लस जुड़ने के लिए आएगा तो वो यहां पे जाके जुड़ जाएगा, ये C, और यहां पर O Na, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, ये HSO3 ये इधर ही है, ठीक है। और फिर क्या होगा, H का ट्रांसफर हो जाएगा, H इधर जाके जुड़ जाएगा और N इधर आके जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर होगा, और H प्लस अगर ट्रांसफर करोगे तो फिर फाइनल जो बनेगा उससे क्या बन जाएगा, ये C, और यहां पर होगा O, और यहां पर H, और यहां पर Na और SO3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट इससे बन गया, ठीक है। ये और ये जो बनेगा इसकी पीपीटी आती है व्हाइट, और क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन, और क्या बोलेंगे, पीपीटी व्हाइट क्रिस्टलाइन, इसकी पीपीटी आती है। आप देख करके पता कर लोगे। अगर आपको ये पता करना है कि कीटोन या एल्डिहाइड है और व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी आ रही है इसके साथ, मतलब आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन है, कोई अननोन सब्सटेंस है, वो आपको दे दिया और उसने बोला कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं, तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवा दो, और लास्ट में व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी आ जाती है, तो आप बोल दोगे कि सर आपने जो कंपाउंड दिया ना हमें वो एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर ये जो होता है इसके साथ रिएक्शन हो जाती है, ये कौन है, ये है कीटोन, और कीटोन के साथ ये रिएक्शन कर देता है कौन, NaSH जो भी है ये NaHSO3, ये इसके साथ रिएक्शन देगा, व्हाइट पीपीटी आएगी यहां पर, व्हाइट पीपीटी, ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, अगर मैं ये लेता हूं, यहां पर ले लेता हूं CH2 और यहां पर ले लेता हूं CH3 और इसके साथ रिएक्शन करवाऊं, तो यहां पर बोलूंगा नो व्हाइट पीपीटी, यहां पर व्हाइट पीपीटी नहीं आती, नो व्हाइट पीपीटी। यहां पर क्यों नहीं आती, यहां पर ये जो ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स बड़े बड़े ग्रुप्स, ठीक है, ये बड़े बड़े ग्रुप्स, और यहां पर ये जोड़ेंगे अपन NaHSO3, ठीक है, इनका क्या होगा, ये बड़े ग्रुप्स हैं, यहां से निकल के आएगा कौन, यहां से निकलेगा HSO3 नेगेटिव, इसका भी साइज क्या है, लार्ज है, लार्ज साइज है, इसका भी बड़ा साइज है, और ये भी बड़े बड़े साइज के हैं, तो यहां पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस काम करने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करने की वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करने की वजह से यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और उसकी वजह से नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहां पे नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बताओ, ये सारी मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई सारी चीजें मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये वीडियो में ये सारी चीजें हैं ये समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा वीडियो। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।